Hello everyone, welcome back to this channel. I hope you all are fine. So, in this video हम देखेंगे some chemical properties of metals. तो प्रीवियस वीडियो में हम देखे थे मेटल के बारे में एंड कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल के बारे में. देन आज हम देखेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल के बारे में. ठीक है. देन फर्स्ट पॉइंट है द डेंसिटी ऑफ मेटल्स इज यूजुअली हाई. मेटल्स का जो डेंसिटी होता है, जो घनत्व होता है, वो हाई होता है. ठीक है. मेटल्स आर मैलेबल एंड डक्टाइल. मेटल्स क्या होते हैं? मैलेबल होते हैं, बेंड हो सकते हैं, और डक्टाइल मतलब वो कोमल भी हो सकते हैं. ठीक है. मेटल्स फॉर्म एन alloy विथ अदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. जब मेटल अनदर मेटल के साथ मिल जाते हैं और अनदर नॉन मेटल्स के साथ मिल जाते हैं तो वो क्या फॉर्मेशन करते हैं? अलॉय को, जो कि मिश्र धातु होता है, जैसे कि पीतल होता है. ठीक है. मेटल मेटल के साथ मिल सकता है, मेटल नॉन मेटल के साथ भी मिल सकता है टू फॉर्म अलॉय. सम मेटल्स रिएक्ट विथ एयर एंड कोरोड. एग्जाम्पल है आयरन. कुछ मेटल रिएक्ट करते हैं एयर से, जैसे कि होता है आयरन से, और जैसे बोलते हैं ना कि आयरन में जंक लग गया है. ठीक है. वो होता है मेटल रिएक्ट करता है एयर में, इसीलिए वो आयरन में जंक लग जाता है. ठीक है. जनरली मेटल्स आर इन ए सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. जब हम रूम टेम्परेचर में कोई मेटल को रखते हैं तो यूजुअली वो सॉलिड स्टेट में ही रहते हैं, मतलब कि हार्ड होते हैं. एक्सेप्ट मर्क्यूरी. मर्क्यूरी को अगर हम रूम टेम्परेचर में भी रखेंगे तो फिर भी वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा. ठीक है. मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है और बाकी सब हार्ड होते हैं. ठीक है. सॉलिड स्टेट में रहते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट है मेनी मेटल्स प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड बाय बर्निंग इन द ऑक्सीजन ऑफ द एयर. बहुत सारे ऐसे भी मेटल्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो बना कुछ और एक प्रोडक्ट निकल जाता है उनका, जिसे हम मेटल ऑक्साइड भी बोलते हैं. हाईली रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट वायलेंटली व्हेन दे आर बॉन्ड इन ऑक्सीजन. तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो एक प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है. मेटल ऑक्साइड का काम यह है कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है. नेक्स्ट पॉइंट है मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटासियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन एज दे रिएक्ट विथ एयर इन सेकेंड्स. मेटल्स जैसे कि होता है सोडियम एंड पोटासियम, ये मेटल्स के ही नाम है. जो मैं मर्क्यूरी बोल रही हूँ, सोडियम बोल रही हूँ, पोटासियम बोल रही हूँ, ये सारे के सारे मेटल्स के ही नाम हैं. ठीक है. तो सोडियम एंड पोटासियम को हम ऐसे ही बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि वो अगर डायरेक्ट रिएक्ट करेगा एयर के साथ तो वो फायर को भी पकड़ सकता है. ठीक है. वो इजीली आग लग सकता है उसमें. इसीलिए सोडियम एंड पोटासियम को हम केरोसिन में ही रखते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट है लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली ज्वेलरी वगैरह में, डू नॉट टर्निश इजीली. ये टर्निश नहीं होते हैं, मतलब कि इसमें रस्ट नहीं लगता. ठीक है. हम सोना भी पहन रहे हैं, सिल्वर पहन रहे हैं, प्लैटिनम पहन रहे हैं, तो इसमें अगर रस्ट लग जाएगा, मतलब ये अगर ख़राब हो जाएगा आयरन की तरह, तो वो ये शाइनी नहीं करेगा. ठीक है. तो ये सारे में रस्ट नहीं लगता. दे स्टे शाइनी एंड लस्टर्स. ये बहुत ज़्यादा शाइनी एंड लस्टर्स भी होते हैं. मेटल्स प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हाइल रिएक्टिंग विथ वाटर. जब मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या फॉर्मेशन होता है? मेटल हाइड्रोक्साइड. ठीक है. मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है देन मिलता है हमें मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं हो रहा है, तो तुम्हें ये कैसे भी करके याद रखना पड़ेगा. ठीक है. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जितने भी सारे हैं. द नेक्स्ट पॉइंट है सोल्यूबल मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर एंड क्रिएट मेटल हाइड्रोक्साइड. सोल्यूबल मेटल ऑक्साइड जो भी होता है, जब वो वाटर के साथ फॉर्मेशन करते हैं तो मिलता है उन्हें मेटल हाइड्रोक्साइड, जो कि मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ ऑलरेडी. ओके. देन नेक्स्ट है नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर.
सारे मेटल्स जितने भी सब हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। हाउएवर हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ वाटर वायलेंटली। सारे के सारे मेटल्स तो रिएक्ट नहीं करते, कुछ ऐसे होते हैं मेटल्स जो जैसे कि सोडियम पोटेशियम होते हैं वो वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्शन कर लेते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर लेते हैं। अब ये आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ हीट भी निकल जाता है। जैसे कि हम अगर माचिस को जला रहे हैं तो माचिस ऐसे हम करेंगे तो हीट भी प्रोड्यूस होता है, तो वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है, जहाँ पे कि हाइड्रोजन इमीडिएटली फायर को पकड़ लेता है, आग को पकड़ लेता है, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विथ एन एसिड। जब हम कोई मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या निकल जाता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। सो ये सारे थे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ओके, I hope you like it. Bye bye.